हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 मैथ का एनसीईआरटी मैथ है हमारा, एनसीईआरटी वाली किताब से भी है, न्यू एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें का जो समांतर श्रेणी है 5.3 का आज हम लोग पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है पहला प्रश्न, ध्यान से इसको देखिएगा। और करना कुछ नहीं है, सब में केवल और केवल योग ज्ञात करना है पूरे समांतर श्रेणी में। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि लिखित एबी का योग ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। और इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप लोग को एस एन यानी योग जो है हमारा, उसका फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए कि क्या होता है कि एस एन बराबर एन के बटा में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है कि n के बटा में 2a प्लस l होता है। अब यहां से जरा देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको लेकर के हल करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में ये 10 पद तक रहेगा, ठीक है ना। यहां लिखा क्वेश्चन की 2 7 12 डाटा कितना हमारा कि 10 पद का योग ज्ञात करना है। अब जरा देखिए इसमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, यही चीज हम लोग को देखना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो है समांतर श्रेणी के अंदर जो दिया है वो पदों की संख्या इसमें दी है। कितने पद की संख्या दी गई है, हमारे यहाँ पर 10 पद दिए गए हैं, ठीक है। और हम लोग को जो निकालना है वो 10 पदों का योग निकालना है। तो समांतर श्रेणी के माध्यम से इसको हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। अब देखिए इसमें फॉर्मूला जो लगने वाला है हमारा वो एसएन माइनस वही वाला फॉर्मूला लगेगा, एसएन बराबर। तो यहाँ से a का मान क्वेश्चन में कितना है 2 है, आप d का मान निकाल लीजिए कितना है वो 7 है। और यहाँ से n का मान क्वेश्चन में जो दिया है वो 10 है। d का मान 7 नहीं, d का मान निकालना पड़ेगा। तो 7 माइनस 2 बराबर हमारा हो जाएगा कितना 5। तो यहां से वो फॉर्मूला एस एन बराबर कितना हो जाएगा कि n के बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर क्या करना है, बस मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मान रख देते हैं हम लोग, n का मान 10 है, 10 हो जाएगा बटे में 2। यहाँ पर 2 गुणे 2 प्लस 10 माइनस 1 गुणे 5 हो जाएगा। ये कट जाएगा, कितना आएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। और यहाँ पर ये 2 दूनी 4 प्लस 9 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 गुणे 4 प्लस ये 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो 5 गुणे हमारा 49, यानी 5 से गुणा करेंगे 5 और 45 के 5 5 चौको 20 और जो 4 बचा 24, यानी 245 आ गया। यानी इसमें जो 10 पदों का योग हम लोगों को मिला वो कितना मिला, वो हम लोग को 245 मिल गया। इस तरीके से हमारा जो इसका पहला वाला पार्ट है वो तो हल हो गया। कितना आ गया हमारा आंसर 245 आ गया। अब बात रही इसके दूसरे वाले पार्ट की। दूसरे पार्ट में देखो कितना क्वेश्चन हमारा लिखा है कि माइनस 29 डॉट डॉट कितना है 12 पद दिया है क्वेश्चन में। कितना पद 12 पद। अब देखो इसमें a का मान हमारा कितना है -37 है और इसमें d का मान हमारा कितना है तो -33 माइनस के फॉर्मूले का यहाँ पर रहेगा -37। इसको अगर हल करेंगे तो -33 प्लस 37 हो जाएगा हमारा, यानी ये हम लोग को जो मिलेगा वो हो जाएगा 4। और यहाँ से n का मान कितना है 12 है, ठीक। और देखो इसमें एस 12 निकाले तो फॉर्मूला कितना आएगा एस एन बराबर वही फॉर्मूला n के बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n का मान रख दो यहाँ पर कितना है 12 और 12 रख दो बटे में 2। और यहाँ से 2 गुणे कितना हो जाएगा -37
और n का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 12 है। यहाँ पर है 12 माइनस 1 और d का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। सरल कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो गया। और यहाँ पर देखो ये 6 और ये ब्रैकेट में दोनों का गुणा कर लेंगे। 2 7 14 के 4, 2 3 6 1 7 यानी -74 प्लस यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा कि 9 और 9 करेंगे 11 और यहाँ पर कितना आ जाएगा गुणे 4 है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा कि 6 गुणे -74 और 11 चौको कितना आ जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। अब 74 में से 44 को जब माइनस करेंगे तो हमारा मिल जाएगा -30 यानी जो S12 हमारा यहाँ पर आ रहा है कितना, S12 ये कितना कक्षक के 18 यानी -180 मिल जाएगा। कितना आएगा हमारा आंसर, -180 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा इसका पार्ट है, देख लो यहाँ पर सॉल्यूशन। देखो योग में माइनस का भी चिन्ह आ सकता है और प्लस का भी चिन्ह आ सकता है। n का मान जब निकालते हैं उसमें माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना। आपको ये कहेगा कि सर यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ सकता है। केवल n का मान देकर ज्ञात करने के लिए ये कभी माइनस में नहीं आएगा और न ही माइनस में आना चाहिए और न ही बटे में आना चाहिए और न ही n का मान जो है हमारे दशमलव में आना चाहिए। योग है, पद है, वो हमारा माइनस में, बटे में, प्लस में, किसी चीज में भी आ सकता है। तो ये था इसका दूसरा वाला पार्ट। अब बात करेंगे अगर इसका तीसरा पार्ट की, देखो यहाँ लिखे कितना 0.6 1.7 2.8 कितना हमारा 100 पद दिया है क्वेश्चन में। कितने का निकालना है, तो 100 पद का निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 100 पद का हमारा जो आंसर आएगा, मतलब 100 पद वाले को कैसे लगाएंगे और इसका जो है कितना आंसर आने वाला है इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो a का मान 0.6 हो गया, d के मान की बात करें तो 1.7 माइनस 0.6 कर लेंगे। 1.7 में से 0.6 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 1.1 आ जाएगा। और क्वेश्चन में n का मान दे दिया कितना 100, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 100 मिल गया। n का मान भी हम लोग को मिल गया। s 100 निकालना है, क्या निकालना है, s 100 हम लोग को निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे Sn बराबर n के बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लीजिए। तो अब देखिए इसको हम लोग मान रख रहे हैं, यहाँ पे कितना रहेगा, 100 के बटा में 2 गुणे 0.6 और यहाँ पर रहेगा n माइनस 1 और d का मान कितना हमारा 1.1 है। तो यहाँ पर हमारा 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 100 को जो है 2 से भाग देंगे 50 हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये गुणा करेंगे तो 1.2 हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा 99 गुणे 1.1। ये हमारा किसका मान निकला, S100 का मान हम लोगों को ये मिला है। अब देखिए यहां से जो है S100 को निकालेंगे, ये हमारा कितना है 50। पहले तो इसको सरल कर लिया जाए। यहाँ पर 11 के 9 और 11 में फिर 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 100 आपका जो है 110 आ जाएगा। 11 के 9 और जो है 11 99 के फिर 9 जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे हम लोग। अब दशमलव लग गया, अब देखो इसको जो है जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में जुड़ेगा यानी 1 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 1 10 के 0 यानी 0.0, यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यानी कितना हो गया हमारा 110.1 इसमें आ जाएगा और यहाँ पर गुणे में 50 है। देखो ये 0 से ये दशमलव हमारा कट जाएगा
अब करना क्या, 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 का 0 करेंगे 0, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 5505। इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका, हम लोगों ने जो मान निकाला, जो तीसरा वाला पार्ट है, इसका हमारा आंसर है 5505। इसमें इस तरीके से हमारा मान निकलेगा। देखो सब में SN ही क्वेश्चन में पूछा गया है। SN के अलावा इस अध्याय में ज्यादातर और कुछ नहीं पूछेगा, सब SN यानी पदों के योग पर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर लगाना है, SN वाले पर। अब देखिए जो है इसका जो चौथा वाला पार्ट है, इसमें कह दिया कि 1/15, 1/12, 1/10 कितना है, 11 पद। ये क्वेश्चन में करें कितना पद होना चाहिए, 11 पद होना चाहिए। अब देखिए यहां से a का मान तो 1/15 है, ठीक है। यहां से जो हम लोग क्या करेंगे कि d का मान निकाल लेंगे। तो d का मान जो हम लोग निकालेंगे, d बराबर हमारे 1/12 माइनस 1/15। लसर लेंगे तो लसर हमारा 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 माइनस 15 चौको 60, यानी d का मान 1/60 मिल गया हम लोगों को। n का मान क्वेश्चन में तो दिया ही 11 है n का मान, और d का मान 1/60। अब इसी को करना हम लोगों को हल। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। SN बराबर n के बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान कितना है, 11 के बटा में 2, तो 2 गुणे यहाँ पर a का मान कितना है, 1/15, तो 2 गुणे 1/15। n का मान 11 माइनस 1 गुणे 1/में कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। ये भी देखो बटे में बस देखने में लग रहा है कि ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बटे में इतना दिया कैसे हल करेंगे, ऐसा नहीं है। आप हल करिए, देखिए एकदम आसानी के साथ हल होते चला जाएगा। देखो कैसे यहाँ पर, अब ये 11 के बटा में 2 नहीं कर रहा है, छोड़ दो। यहाँ पर ये हो जाएगा कि 2 के बटा में 15, और ये प्लस यहाँ पर कितना आएगा कि 10 गुणे 1/60। 0 से ये वाला 0 कट गया, यानी गुणा कर दिए 1/6 हो गया केवल। यानी S 11 बराबर 11 के बटा में 2, और यहाँ पर 2 के बटा में 15 प्लस 1/6 हो गया। अब इसी का जो हम लोग क्या करेंगे कि लॉसर ले लेंगे। S 11 बराबर लॉसर जब लेंगे, यहाँ पर अंदर का लॉसर लिया जाएगा, अंदर का जो लॉसर लेंगे कितना जगह देखो 30 हो जाएगा लॉसर। लॉसर हम लोग का अंदर वाला पार्ट में जो लॉसर लिया जाएगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा हमारा 30। अब देखो यहाँ पर जो है इसी को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है हल कर लोगे आसानी के साथ। देखो 15 दूनी 30, 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर प्लस 6 5 है 30, तो 5 एकम में 5 हो जाएगा। अब मैं इसको आगे वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर कर रहा हूँ। S 11 बराबर यहाँ पर 11 के बटा में 2 गुणे 5 4 कितना है 9 के बटा में 30। देखो 3 से कट रहा है ना, तो 3 एकम 3 3 के 9, 3 एकम में 3 0 हो जाएगा। यानी S 11 जो आएगा, 11 से हमारा कितना हो जाएगा, ये 11 से हमारा हो गया 33, और 10 गुना हो गया 20। यानी S 11 का जो मान आया है हमारा, वो 33 के बटा में 20 आ जाएगा। इस तरीके से जो है इसका जो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें चारों पॉइंट को बारी बारी जो योग ज्ञात करना है, इस तरीके से हम लोग इसमें योग को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले का प्रयोग किया जा रहा है। फॉर्मूला यदि अगर आपको याद है तो समांतर श्रेणी से आने वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कोई आप लोगों को काट नहीं सकता, अगर इस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली और फॉर्मूला याद है तो अच्छी तरीके से मेहनत करिए और फॉर्मूले को याद करके रखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग का जो है गलत ना हो। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन को क्रम बाई क्रम हल कर रहे होंगे अपने कॉपी पर भी।